नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास ट्यूटोरियल्स। साथियों, आज हम कई महीनों बाद आज हम मैथ्स की क्लास पढ़ेंगे और 11th क्लास का जो चैप्टर NCERT में है, फर्स्ट चैप्टर आता है साथियों सेट्स या समुच्चय। उसका हम डिस्कशन आज करेंगे साथियों। अधिक से अधिक संख्या में आप इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना अमूल्य कमेंट भी हमें बताइए ताकि हम उस हिसाब से इसमें फीडबैक आपके फीडबैक से हम उस चेंजेज को कर पाएँ जो जिसकी हमें आवश्यकता है दोस्तों। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेट्स, और मैं आपको ये बता दूं NCERT अगर सब कुछ ठीक रहा दोस्तों, आपका सहयोग रहा दोस्तों, तो हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और NCERT के जितने बाकी चैप्टर्स हैं उन सबको भी हम साथ में पढ़ते हुए चलेंगे, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो 10th क्यों ना हो, या इवन BSc भी हम पढ़ेंगे दोस्तों। जैसा आप फीडबैक देंगे उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेट्स। 11th क्लास में फर्स्ट ही चैप्टर आता है सेट्स, और इसका सबसे पहला टॉपिक भी है सेट्स यानी समुच्चय। क्या होता है समुच्चय? तो NCERT की परिभाषा ये कहती है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जी दोस्तों, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो इंग्लिश में कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। यानी कि एक अच्छे तरीके से डिफाइन हो, वेल डिफाइन कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? सेट कहते हैं, यानी समुच्चय कहते हैं। अब सुपरिभाषित संग्रह का मतलब क्या है? यानी आप संग्रह तो करो लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से, सुपरिभाषित तरीके से। जैसे मान लो कि इंग्लिश जो ईयर होता है उसके अंदर महीनों यानी मंथ के नेम अगर हम देखें, महीनों के नाम हम देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये क्या है? डिफाइन है, क्योंकि इसमें कुछ और नहीं आ रहा। अगर हम बात करें सम संख्याओं का संग्रह यानी कि इवन नंबर्स का कलेक्शन, तो वो भी क्या है? एक समुच्चय है भाई। वो भी क्या है? एक समुच्चय। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ सम संख्या है। तो हम ये कहें कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स या सम संख्याओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, विषम संख्याओं का संग्रह। क्यों भाई? क्यों है ये? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ विषम संख्याएं हैं, सिर्फ ऑड नंबर से, उसके अलावा दूसरा नहीं है। यानी ये डिफाइन है, वेल डिफाइन है, ये डिफाइन है अच्छे से कलेक्शन, क्योंकि इस कलेक्शन में सिर्फ ऑड नंबर है। और हम ये कहते हैं, और मैथमेटिक्स के अंदर जो डेफिनेशन है सेट्स की वो ये कहती है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ही सेट कहलाएगा, इसके अंदर कोई नहीं कहलाएगा। तो डिफाइन जो हो, अच्छे तरीके से डिफाइन हो, सिर्फ डिफाइन नहीं, अच्छे तरीके से डिफाइन हो, वही क्या कहलाएगा? उसका सेट कहलाएगा या समुच्चय कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके अलावा और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे? सिर्फ नेचुरली आएंगे, यानी कि प्राकृत संख्या।
प्राकृत संख्याओं का संग्रह, उसमें सिर्फ प्राकृत संख्याएं आएगी, नेचुरल नंबर आएंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। तो इसके अंदर सिर्फ प्राकृत संख्याएं हैं। वही जो संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, वो क्या कहलाता है? एक सेट कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब मित्रों इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, कुछ सेट्स के एग्जाम्पल जो यूज़ किए जाते हैं, यूजुअली यूज़ किए जाते हैं, उनको हम समझते हैं और उनको हम डायरेक्ट याद रखते हैं। तो कुछ समुच्चय जिन्हें गणित में प्रयोग लेते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? यानी some sets are uses in mathematics या maths। देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले आता है कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है सेट्स ऑफ या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। जी, इसके अंदर कौन कौन से आएगी? 1 2 3 4 5 6, ये मिडिल ब्रैकेट यानी मझला कोष्टक लगा दीजिए, कॉमा में लिख दीजिए। ये सारे के सारे, ये वाला डायरेक्ट याद रखते हैं। मतलब अगर कहीं n लिखा हुआ आता है, मीन्स आप ये समझेंगे कि ये एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। और अगर कहीं ये कहा जाए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करें, तो n, यानी दैट मीन्स 1 भी इसमें ही बिलोंग करेगा, 2 भी इसमें बिलोंग करेगा, 3 भी इसमें बिलोंग करेगा। यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 आर द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल N, यानी कि ये सब के सब इसके एक अवयव कहलाएंगे। ये आपको याद रखना है। दूसरी मैं बात करूँ Z की, तो ये Z, या इसको I से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांकों का समुच्चय, इसे बोलेंगे हम बच्चों पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय जी। इसका मतलब ये हुआ पूर्णांकों के समुच्चय में कौन कौन आएंगे। तो आप जानते हो इंटीजर्स कौन कौन होते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, बट वो होते कंप्लीट नंबर है। -3 -2 -1 0 1 2 3 ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो एज इट इज़ ही नंबर आपके पास चलते चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आगे देखिए अब जी। अगला आता है क्यों। क्यों को बोलते हैं प्यारे बच्चों सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? जिन्हें P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वही तो रेशनल नंबर कहलाते हैं। आप सबको पता है, हम सब ने 10th क्लास में और इससे पहले की क्लासों में भी पढ़ा है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो उन सब रेशनल नंबर्स को एक नाम दे सकते हो, वो है क्यों। तो ये सब सेट्स हैं, समुच्चय, कलेक्शन है, लेकिन कलेक्शन है ऐसे नॉर्मल कलेक्शन नहीं है, ये कलेक्शन वेल डिफाइन है। मैंने ये कहा कि एक क्लास में 11th क्लास के स्टूडेंट्स का कलेक्शन, तो वो एक सेट हो सकता है। रीज़न, क्योंकि उसमें सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट है, यानी कि उसमें सर्टेनिटी, निश्चितता आ चुकी है। मैंने कहा कि इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स, उनका कलेक्शन, तो वो एक सर्टेनिटी है, उसमें फिक्स है कि कौन मिनिस्टर है और कौन नहीं। एक पर्टिकुलर टाइम पर तो फिक्स ही है, एक पर्टिकुलर टाइम पर तो फिक्स ही है। ये कहा कि 2014 to 2019 कौन कौन मिनिस्टर रहा, तो उसका कलेक्शन। लेकिन मैं इन जनरल कह दूँ कि मिनिस्टर्स का कलेक्शन, तो वो फिर
डिफाइन नहीं होता है, यानी वो आपके सेट नहीं होगा। कलेक्शन हो सकता है लेकिन सेट नहीं होगा, यानी कि संग्रह हो सकता है लेकिन समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय तो वही होगा जो वेल डिफाइन है, जो सुपरिभाषित है। आगे देखिए, इसके अलावा हम आर को बोल सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जी, सारे के सारे रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या आ जाएगी इसके अंदर, वही कहलाएगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो कहने का अर्थ है कि इस तरीके से हम इन चार बातों को तो एटलीस्ट ध्यान रखें ही सही। एन, जेड, क्यू और आर। एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जेड मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, क्यू मीन्स सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। और सेट किसे कहते हैं? जो वेल डिफाइन हो वही कलेक्शन क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। अदरवाइज सेट बहुत सारे हो सकते हैं, सॉरी कलेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सेट हर कोई हो ये आवश्यक नहीं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप समझेंगे।